शुएब मोहम्मद साहब, पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। परसों के लिए बाबर आजम पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो जिस तरह की क्रिकेट खेलना चाहिए और जितने बड़े वो क्रिकेटर हैं उनकी परफॉर्मेंस उस मामले में नहीं है। इसी तरह शाहीन अफरीदी की बात करें कि उनका बॉल उस तरह से नहीं निकला, स्पीड नहीं हो रही है। तो भारत के खिलाफ के दो बड़े प्लेयर्स, अभी तक इनकी फॉर्म वैसे नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखें बाबर का स्टाइल ऑफ प्ले, वो उसके अंदर कोई एकदम से रातों रात कोई वो 200 स्ट्राइक रेट के ऊपर खेलते हुए नजर नहीं आ सकते, इसलिए कि दैट्स नॉट द वे ही प्लेज हिज क्रिकेट। और जिस तरह बाबर खेलते हुए आए हैं 120, 105, 10 का स्ट्राइक रेट या कभी उससे ज्यादा, तो वही उसका तरीका है। इसका मतलब ये है कि जो लोग उनको सेलेक्ट करते रहे उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी, लेकिन ये है कि जो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग में पाकिस्तान के जो सेट ऑफ मेंबर्स होते हैं, सिलेक्शन कमेटी, बोर्ड मेंबर्स और उनको जो बताने वाले कुछ लोग, तो वो इस चीज का बिफोर हैंड दिमाग में रख के लेके चलते हैं। तो बाबर को उन्होंने कोई उस तरह से जब रख ही लिया है तो फिर आप उसके अंदर रातों रात कोई चेंजेस देखने का एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हैं? वो उसी नंबर पे उसी तरीके से ही खेलेगा, वो उस तरीके से फखर नहीं खेल सकता, इसलिए कि उसका स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट है, वो ही इज ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट मैनर। और ये बाबर का अपना है, और उसको अगर आपने यूटिलाइज करना है तो वो ऑफ कोर्स ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, दो राय भी नहीं है। लेकिन बात यही है। दूसरी बात शाहीन का ये है कि जो फिटनेस लेवल और उसके इश्यूज जो हैं, और काफी अरसे से वो इंजरी, बैक टू बैक इंजरीज उनको होती रही हैं, तो अब उन्होंने अपनी पेस को कर्टेल करके उन्होंने एक रीजनेबल तरीके से बॉल करना शुरू कर दी हुई है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वही शाहीन अफरीदी जब ये शुरू में आए और उन्होंने इतना ज्यादा ज़ील और ज़ेस्ट के साथ बॉलिंग करते हुए विकेटें उड़ाना शुरू कर दी, और बहुत कम मैचेस के अंदर 100 विकेटें भी देने में कामयाब हुए। तो अब यही हमारे पास है। हमारी फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो इतना ज्यादा पेनिट्रेटिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी हैव वेरी गुड स्पिनर्स, इनफैक्ट मैच विनर स्पिनर्स भी हैं, और उसके अंदर स्पेशली अबरार और उस्मान तारिक जो हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स की अगेंस्ट इंडिया अच्छी एक परफॉर्मेंसेस माजी में रही हैं, बाबर भी, नसीम शाह भी। लेकिन एक चीज़ जो है माजिद भट्टी साहब, अगर बारिश होती, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस अब कहे जा रहे हैं, 20 से ओवर भी कम हो जाते हैं, तो इस सूरत में आप समझते हैं कि बाबर जिस स्पीड से खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उनको ड्रॉप किया जाना बेहतर होगा, और हो सकता है ऐसा कुछ? देखें मुदस्सिर भाई, T20 क्रिकेट का कानून ये है कि अगर बारिश की वजह से ओवर्स कर्टेल किए जाते हैं जी, कम से कम 6 ओवर्स का मैच होना जरूरी है। बिल्कुल। तो अब ये जब सूरत हाल बनेगी, लेकिन अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने जितना कुछ जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान अगर नॉर्मल सिचुएशन रही और बारिश नहीं होती, 20-20 ओवर का मैच हो जाता है, तो अनचेंज स्क्वाड के साथ जाएगा पाकिस्तान टीम में, तब्दीली के चांसेस नहीं है। हालांकि उस्मान खान पिछले दोनों मैचों में परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरी अपनी राय थी शुएब भाई, इस पे अगर कुछ रोशनी डाल सकें, कि साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग आप करवा लें और उसकी जगह आप फखर जमान को डाल लें। अगर फखर जमान को नहीं खिलाना चाहते तो उस्मान खान फिर भी ड्रॉप होते हैं। उस्मान खान की जगह ख्वाजा मोहम्मद नाफे एक और विकेट कीपर हैं, उनको टीम में डाल दिया जाए। लेकिन जिस तरह उस्मान खान प्रेशर में बैटिंग कर रहे हैं, और फिर विकेट कीपिंग भी कोई उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट कीपर नहीं है कि वसीम बारी, राशिद लतीफ या मोइन खान तरह के विकेट कीपर हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर भी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। अगर कम से कम एक तब्दीली कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि क्योंकि फास्ट बॉलर्स का इतना मैच में रोल रहेगा नहीं, अनटिल अनलेस कि कोई वेदर का मसला रहा, तो पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर फहीम अशरफ के साथ चला जाए और फखर जमान को खिलाकर अपनी बैटिंग को बढ़ा ले। बिल्कुल ठीक बात शुएब साहब, ये चेंज हो सकता है
और जो फ़खर का आना और फिर विकेट कीपर का ड्रॉप होना? बिल्कुल, देखिए फ़खर ने बहुत दफ़ा प्रूव किया है कि वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिताने में पाकिस्तान को अपना मेजर रोल प्ले कर चुके हुए हैं। तो लेकिन मैं ये समझता था कि अगर इंडिया का देखिए मैच हर एक को पता था कि जी 15 तारीख को आना है, तो उनको ये जो पिछला जो मैच था उसके अंदर इनको चांस देना चाहिए था, या इवन नाफे को भी ट्राई कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि अब 11th आवर के ऊपर एक नए प्लेयर को इंडक्ट करना, उसको भी आउटिंग चाहिए होती है, हर एक के नर्व्स होते हैं, जिटरीनेस होती है एक बड़े टूर्नामेंट के अंदर एंटर होना और उसके अंदर हाउ इज गोना गो अबाउट, तो वो ज्यादा बेहतर होता। अब लेकिन ये कि एक तो रन आउट हो गए थे शायद, और एक आध कुछ ही बॉल रह गई थी, तो उनके साथ उस्मान के साथ वो भी अनजस्टिस हो जाएगा कि उनको दो कहने के लिए तो 2 मैच मिले, लेकिन ये कि सही तरीके से वो चांस नहीं मिला था जो पिछला जो मैच था। बट बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कर भी सकते हैं, करना भी चाहिए था पिछले मैच के अंदर, लेकिन वो चीज नहीं हुई। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि अब दे शुड गो विद द सेम टीम, और आई एम श्योर प्रेशर तो अपनी जगह होगा, नया भी आएगा और उस्मान के ऊपर इंडिया के मैच में अब ये है कि परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि इनकी कैसे, और उसके बाद अगला मैच है उधर चांस हो सकता है सुपर हिट से पहले। शोएब मोहम्मद साहब, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के मैच का मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उस पर आप ज़रूर कमेंट करें। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑन पेपर हमें लग रहा था बहुत मजबूत, लेकिन जिम्बाब्वे में आज पूरी तरह से मैच पे छाए हुए थे, तो आगे भी हम समझ सकते हैं कि कोई अपसेट्स तवक्को हो सकती है T20 वर्ल्ड कप में? बिल्कुल, ये क्रिकेट गेम ही ऐसा है, और इसमें अनसर्टेनिटीज एवरी नाउ एंड देन देखने में आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं। आप ये देखें कि जिम्बाब्वे कभी ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप के मैच कभी नहीं हारा है, 2 दफा 2007 में, इससे पहले केप टाउन में खेले थे, वहां भी जो विनर थे वो इन्हीं की टीम थी। तो इससे खैर, लेकिन ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी टीम है, लेकिन आज का मैच मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो स्लोइश पेस पे का विकेट था, पिछले जो विकेटें थी जो वहां बन रही हैं या ज्यादातर वर्ल्ड कप में या इंटरनेशनली अच्छी होती हैं, उसमें बॉल अच्छा निकलता है बॉल पिच के ऊपर से, लेकिन ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो अपनी विकेट कंटिन्यूस इंटरवल के ऊपर उनकी गिरती गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने उनको टॉस जीत के जो दावत दी खेलने के लिए, तो जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उनका सक्सेस रेट मेरी नजर में सिर्फ एक था, वो केयर फ्री होके खेले, बिल्कुल डरे नहीं और अपने शॉट्स खेलते चले गए। फंसी हुई विकेट के ऊपर, जहां विकेट बहुत अच्छा तेज नहीं आता, तो वहां आप अगर आप बिल्कुल करेक्ट क्रिकेट खेलने जाएं तो मुश्किल होती है। तो उन्होंने केयर फ्री होके खेला, जिसकी वजह से उनको एक रीजनेबल अच्छा टोटल मिल गया, उनकी विकेटें भी कम गिरी और वो एडेड एडवांटेज था इसे कि दे कुड थ्रो देयर बैट्स ऑन टू द बॉल। और ऑस्ट्रेलिया की जब बारी आई तो वो जिस तरह मैक्सवेल आउट हुए या उनके, और जिम्बाब्वे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग जो थी वो दैट डिड इट फॉर देम। बिल्कुल।